बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुग़ल बादशाह उज़्बेकिस्तान के इलाके फ़रगाना से हिंदुस्तान आए थे। फ़रगाना ठंडा इलाका है, सर्दियों में यहाँ शदीद बर्फ़बारी होती है और गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30 सेंटीग्रेड होता है। फ़रगाना की धूप भी चुभने वाली नहीं होती। वादी में नदियाँ और चश्मे बहते रहते हैं। ये पूरा इलाका फलों का घर कहलाता है। इसके अनार, अंगूर, खरबूजे, तरबूज, चेरी, नाशपातियाँ, खुबानियाँ और आड़ू पूरे सेंट्रल एशिया में मशहूर हैं, जबकि हिंदुस्तान इन नेमतों से महरूम था। आज से 500 साल पहले तक यहाँ ना अच्छे फल होते थे और ना ही नदियाँ और झरने। दरिया भी बेहंगम थे, खौफनाक और सैलाबी थे। गर्मी खौफनाक पड़ती थी, जिल्द तक जल जाती थी, जबकि सर्दियाँ खुश्क और बीमारियों से लबरेज होती थी। और पीछे रह गया मानसून, तो अल्लाह माफ़ करे, पूरा हिंदुस्तान हब्स लू की दुआएं करता था। मानसून के बाद मलेरिया फैलता था और वो हर साल लाखों लोगों की जान ले जाता था, और जो बच जाते थे वो डायरिया के शिकार हो जाते और उनके दिन और रातें खेतों में गुजरती थीं। मुग़ल बदकिस्मती का मुकाबला करते करते हिंदुस्तान आ गए, लेकिन वो पूरी ज़िंदगी फ़रगाना को याद करते रहे। बाबर को हिंदुस्तान से 3 बड़े शिकवे थे। उनमें सबसे बड़ा शिकवा बर्फ़ की कमी थी। मुग़ल पूरी ज़िंदगी गर्मियों में ठंडा पानी तलाश करते रहे, मगर उनकी हसरत पूरी न हुई। ताहम ये गर्मियों में श्रीनगर शिफ्ट हो जाते, चंद माह खुली फिजा में गुजारते और मानसून के बाद दिल्ली और आगरा वापस आ जाते। बादशाह गर्मियों के आगाज में जब श्रीनगर जाता था तो उसके लश्कर के आगे 300-400 आब बरदार चलते थे। उनके हाथों में पानी से बड़े घड़े होते थे और वो इन घड़ों को हिलाते हुए चलते थे कि इस प्रोसेस के जरिए पानी ठंडा हो जाता है और इस पानी से बादशाह सलामत गुस्ल करते थे और बवक्त ज़रूरत इसे नोश फरमाते थे। शाहजहां के लिए कश्मीर से बर्फ भी मंगवाई जाती थी। इसके लिए बाकायदा ह्यूमन चेन बनाई गई थी। ये चेन कश्मीर से आगरा तक बर्फ की सिलें पटसन में लपेट कर घोड़ों पर लादी जाती थीं। 2-3 किलोमीटर बाद घोड़े और सवार बदल जाते थे और यूं ये बर्फ पिघलने से पहले आगरा पहुंच जाती थी। बर्फ को बादशाह तक पहुंचाने और महफूज रखने के लिए क्या क्या जतन किए जाते होंगे, आप बखूबी अंदाजा कर सकते हैं। उस जमाने में बादशाह मुकम्मल बादशाह होते थे। उनका हुक्म आखिरी हुक्म समझा जाता था और उसे बजा लाना पूरे मुल्क पर लाजिम होता था। शाहजहां ने बर्फ लाने का हुक्म दे दिया और फिर ये बर्फ रोजाना इस तक पहुंचती रही। ये सिलसिला औरंगजेब के दौर तक जारी रहा। उसके बाद मकामी सतह पर बर्फ बनाने का तरीका ईजाद हुआ। खादिम कोरे घड़े महल की छत पर रख दिया करते, उन पर ओस की बारीक सी तह जम जाती, उसे खुरच कर जमा कर लिया जाता था। 300-400 घड़ों की खुरचन से बर्फ का एक गोला बन जाता था और वो गोला बादशाह को पेश कर दिया जाता था। इस एक छोटे से गोले के लिए कितने घड़े, कितने खादिम और कितने खुरचावे होते होंगे, आप तसव्वुर कर सकते हैं। मगर ये लोग बादशाह का कंसर्न नहीं होते थे। उनका काम सिर्फ हुक्म करना था। और बस आप मुगल बादशाहों की ताकत का अंदाजा कीजिए। शाहजहां की मलका 14वीं ज़िचकी के दौरान इंतकाल कर गई। बादशाह ने उसकी याद में दुनिया का सबसे महंगा, खूबसूरत और बड़ा महल बनाने का हुक्म दे दिया और आर्किटेक्ट शराज मिस्त्री तुर्की और गुंबद साज इटली से मंगवा लिए गए और यूं ताजमहल बन गया। ये हिंदुस्तान की पहली इमारत थी जिसमें गुंबद थे। ये गुंबद इटली के उन माहिरीन ने बनाए थे जिन्होंने वेटिकन सिटी के डोम बनाए थे। ताजमहल पर इतनी रकम खर्च हो गई जिसके बाद हिंदुस्तान और मुगल संभल नहीं सके और यूं दुनिया से आहिस्ता आहिस्ता मुगल सल्तनत का सफाया हो गया। और ये तमाशा सिर्फ हिंदुस्तान तक महदूद नहीं था, बल्कि दुनिया के जिस खित्ते में भी बादशाह थी वहां ये सर्कस चलती रही। वहां भी अवाम बादशाह के गुलाम होते थे और वो सब मिलकर जापना की ख्वाहिशात, हिमाकतों और अना को गने का रस पिलाते थे। जंगों का फैसला भी बादशाह करता था और उनमें लाखों बेगुनाह लोग मारे जाते थे। शायद इस सर्कस से बचने के लिए कौमों ने बादशाह से जान छुड़ाई। इंसान ने हजारों साल के तजर्बे से सीखा, दुनिया में जब तक बादशाह रहेंगे उस वक्त तक अमन, खुशहाली और इंसानी हकूक मुमकिन नहीं है। लिहाजा समाज जमहूरियत की तरफ आने पर मजबूर हो गया। बादशाहत और जमहूरियत में क्या फ़र्क होता है? बादशाहत में सल्तनत के तमाम वसाइल शाही ख़ानदान के लिए होते हैं, जबकि जमहूरियत में अवाम सिस्टम चलाने और अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए अपनी मर्ज़ी के हुक्मरान ले आते हैं। हुक्मरान आते हैं और ख़ुद को अवाम के लिए वक्फ कर देते हैं। इस दौरान अगर अवाम को उनसे बेहतर शख्स मिल जाए तो ये पहले लोगों को फेयरवेल देकर उसे कुर्सी पर बिठा देते हैं। बादशाह ताहयात होता था, जबकि सदर और वज़ीर आज़म मखसूस मुद्दत के लिए आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या पाकिस्तान में भी यही हो रहा है? बदकिस्मती से इसका जवाब है नहीं। इस मुल्क में आज भी बादशाहत कायम है और उन बादशाहों ने मुगल बादशाहों की तरह अवाम को अपनी खिदमत पर लगा रखा है। आप मुल्क के माशी हालात देख लीजिए। हम आज भी डिफ़ॉल्ट के किनारे खड़े हैं और अगर खुदा न खास्ता हम डिफ़ॉल्ट कर गए तो हम दुनिया में पहली डिफ़ॉल्ट न्यूक्लियर पावर होंगे और इसके बाद हमें बम देकर आटा लेना पड़ेगा। और अगर एक बार हमसे एटम बम निकल गया तो फिर नरेंद्र मोदी हमारे साथ वो सलूक करेगा जिसका सोच कर भी सोच को पसीना आ जाता है। लेकिन मुलाहिजा कीजिए कि इन हालात में भी हुकूमत ने हुकूमती अखराजात में 24% इजाफा
इजाफा कर दिया है। ईवानी सदर का बजट भी 1 अरब 11 करोड़ पे बढ़ा दिया गया, जबकि वजीर आजम हाउस के लिए 31 करोड़ 32 लाख रुपए का इजाफा कर दिया गया। आज भी वफाक में 17 ऐसी वजारतें और महकमे मौजूद हैं जिनकी सिरे से कोई जरूरत ही नहीं है, और ये महकमे और ये वजारतें हर साल खरबों रुपए चूस जाती हैं। ये जोंके हैं और हुकूमत इन जोंकों के लिए तनख्वाहदार तबके को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। तनख्वाहदार 35% तक टैक्स देते हैं, इस टैक्स को अब दोनों कानों से पकड़कर 70% तक बढ़ा दिया गया है। आप अगर बजट का डॉक्यूमेंट पढ़ें तो इसमें आपको रनिंग ऑफ द सिविल गवर्नमेंट के सामने 839 अरब रुपए लिखा मिलेगा। ये रकम पिछले साल 714 अरब रुपए थी, गोया इसमें भी 14% इजाफा कर दिया गया है। वफाकी हुकूमत ने 36 वजारतें, 4 दर्जन डिवीजन और 400 मुंसलिक इदारे हैं। हमने 2014 में 18वीं तरमीम के बाद 17 वजारतें सूबों के हवाले कर दी थी। इसके बाद उसूली तौर पर वफाक से 17 वजारतें और इनसे मुंसलिक इदारे और डिवीजन को खत्म कर देना चाहिए, लेकिन 10 साल गुजरने के बावजूद ये आज भी कायम है। हुकूमत सिर्फ इनको बंद करके सिविल गवर्नमेंट के अखराजात को 839 अरब से 439 अरब पर ला सकती है, मगर ये काम नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? सीधी बात है कि हुकूमत अगर ये करेगी तो फिर ये आजम नजीर तारण, अता तारण और राना तफवीर को कहां खपाएगी? वफाकी हुकूमत के 20 इजाफी वज़रा क्या करेंगे? चुनांचे हुकूमत अपनी अना की तस्कीन और अपने साथियों को नवाजने के लिए हर साल 400 अरब रुपए भट्टी में झोंक देती है। हुकूमत बार बार दावा करती है अवाम टैक्स नहीं देते, और हमारे पास अगर टैक्स जमा नहीं होगा तो हम अवाम की खिदमत कैसे करेंगे, वगैरह वगैरह। जिसकी हकीकत यह है कि 2010 से लेकर 2024 तक गुज़िश्ता 14 बरसों में टैक्स कलेक्शन में 973% इजाफा हुआ है। 2010 में हर पाकिस्तानी खानदान 54,000 रुपये सालाना हुकूमत को देता था, ये अब हर साल 4.5 लाख रुपए हुकूमत को अदा कर रहा है, और इसके बावजूद हुकूमत की तस्कीन नहीं हो रही है। हम हर साल 1000 अरब रुपए से ज्यादा रकम 200 बीमार कारपोरेशन में झोंक देते हैं। आखिर इस मुल्क को पीटीवी, पीआईए, पीएसओ, स्टील मिल, पाकिस्तान रेलवे और सुई सदरन और नादरन की क्या जरूरत है? अगर ज़राअत के महकमे सूबों के पास हैं तो हमने नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च की वजारतें क्यों बना रखी हैं, और ये अरबों रुपए सालाना क्यों जाया करती हैं? हमें मानना पड़ेगा कि दुनिया में बादशाहत खत्म हो चुकी है। अमेरिका में अगर फरिश्ता भी सदर बन जाए तो वो भी 2 टर्म्स के बाद घर चला जाएगा और लोग उसकी शक्ल और नाम तक भूल जाएंगे। बरतानिया में मार्गरेट थैचर जैसी वजीर आजम भी गोशा गुमनामी में फौत हो जाती है, लेकिन पाकिस्तान में आज भी बादशाहत कायम है, और इन बादशाहों ने आपस में सूबे तकसीम कर रखे हैं। ये अवाम का खून निचोड़ते हैं और फिर उसे अपने खानदानों और अपने दोस्तों अहबाब में तकसीम कर देते हैं। आप आज वफाकी काबीना की फहरिस्त निकाल कर देख लें, आपको 4-5 लोगों के अलावा कोई शख्स किसी वजारत का एक्सपर्ट नहीं मिलेगा। ये तमाम लोग जापना के ख़ानदान के वफादार और खुशामदी हैं। ये सिर्फ इस क्वालिफिकेशन की वजह से मुगलिया ख़ानदान की तमाम सहूलियतें इंजॉय कर रहे हैं, वरना क्या ये हकीकत नहीं है कि अटक के पुल से लेकर लाहौर तक नून लीग की सिर्फ 1 सीट थी, और वो भी एहसन इकबाल ने जीती थी। बाकी सब फार्म 47 हैं, और इस फार्म ने भी इमरान खान की जिद से जन्म लिया। अगर ये इतनी जिद्दी ना होते तो आज उन लोगों का नाम तक मिट चुका होता। बहरहाल हमें ये फैसला करना होगा, हम अवाम ने हुकूमत रखी हुई है या फिर हुकूमत ने हम अवाम को अपनी खिदमत के लिए रखा हुआ है। हम अवाम सारा दिन घड़े पिलाएंगे और बादशाह सलामत ठंडा पानी पिएंगे। अगर ऐसा है तो फिर मुबारक हो, हम कामयाब हो चुके हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।